हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यार, मेरी चैनल 5000 सब्सक्राइबर्स के करीब है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास की घंटी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमें महेश भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं ये कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम महेश है और मैं केरला के एक छोटे गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 45 साल की है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक ड्राइव करना जितना मुश्किल है उतना ही डरावना। मेरे साथ 3-4 भूतिया घटना घट चुकी है। उनमें से एक घटना ऐसी थी कि वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे साथ मेरे असिस्टेंट मुदस्सिर चाचा काम करते थे। वो मुझसे 10 साल बड़े थे। ये बात जनवरी 2020 की है। हमें पंजाब माल पहुंचाना था। हमारे सेठ जहां हम काम करते थे वो थोड़े गुस्से वाले थे, इसलिए हम टाइम पे ही माल पहुंचा देते थे या फिर उससे पहले। उस रात को माल लोड करके मैं और मुदस्सिर चाचा दोनों पंजाब के लिए निकल गए। वैसे थोड़ी थोड़ी ठंड जैसा मौसम था। रास्ता भी साफ था क्योंकि हमने हाईवे पकड़ी थी। रास्ता 3 दिन का था। हम लोग का पहला दिन तो अच्छे से गुजर गया। बाद में हम लोग पंजाब अच्छे से पहुंच गए। 3 दिन के बाद हम लोगों ने वहां पहुंचकर रेस्ट किया। दूसरे दिन शाम को हमें घर के लिए निकलना था क्योंकि पंजाब से माल फिर से लोड करके केरला भी जाना था। चाचा बोले, अरे महेश, थक गए हो क्या? मैं बोला, हाँ चाचा, मुझे थोड़ी थकान जैसा महसूस हो रहा है। हम लोग उस रात को ट्रक में ही सो गए। दूसरे दिन हम लोगों ने पंजाबी खाना खाया और थोड़ा पंजाब में घूमा। घूमने के बाद शाम तक हम लोग हमारे ट्रक के पास आ गए। वहाँ एक पंजाबी ढाबा था। शाम में थोड़ा खाना खा के हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। हमें 3 दिन में पहुँचना था। हम लोग थोड़ा आगे गए होंगे कि हमारा ट्रक अचानक बंद पड़ गया। इंजन में कुछ गड़बड़ी लग रही थी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। मैंने चाचा को बोला कि चाचा, आप ट्रक का दरवाज़ा बंद करके अंदर ही रहिएगा, मैं कोई मैकेनिक को लेके आता हूँ। वो बोले, बेटा ज़रा संभाल के जाना। मैंने देखा कि वहाँ से एक कार गुज़र रही थी। मैंने उस कार वाले से लिफ्ट मांगी। मैं मैकेनिक के पास पहुंचा। मुझे 1 घंटा लगा वहां पहुंचने तक। मैं जब मैकेनिक को वहां लेके पहुंचा तो चाचा सोए हुए थे। जब मैकेनिक ने चेक किया तो बोला कि टाइम लगेगा। जब मैंने ये बात मेरे सेठ से कही तो वो गुस्सा हो गए, जैसे कि ट्रक खराब मैंने ही किया हो। उन्होंने ये बोला कि 2 दिन में आ जाना, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। मैकेनिक बोला कि कल शाम तक ट्रक ठीक नहीं हो सकती। मैंने मन में सोचा कि नौकरी तो हाथ से ही गई। दूसरे दिन शाम को जब ट्रक ठीक हो गया तो हम लोग अपने घर जाने के लिए निकल गए। दूसरे दिन शाम तक हमारा सफ़र अच्छे से चल रहा था। हमें एक आदमी मिला। उसने ट्रक रोकने का इशारा किया। मैंने सोचा रास्ता सुनसान है, शायद ये चोर हो सकता है। मैंने सोचा कि अगर कुछ गड़बड़ी लगी तो निकल जाऊंगा, इसलिए मैंने ट्रक तो रोक दिया, पर ट्रक की इंजन चालू थी और दरवाज़ा भी बंद रखा। वो आदमी मेरे पास आया और बोला कि उसे कुछ आगे छोड़ दे। हम लोग दिखने में ठीक ठाक लग रहा था। मैंने उसे बिठा लिया और मुदस्सिर चाचा ने भी हाँ कह दिया। पर जैसे ही वो आदमी ट्रक चढ़ा और थोड़ा आगे गए, उसने बोला कि भाई साहब, मैं यहीं उतर जाऊंगा, ट्रक रोक दीजिए। मैंने बोला, क्या हुआ भाई? वो बोला, कुछ नहीं, बस यहीं उतरना था मुझे। पर वो जगह नहीं थी जो उसने चढ़ते वक्त बोली थी। मैं भी थोड़ा घबरा गया, पर फिर भी ज़्यादा ध्यान दिए बिना मैं आगे बढ़ने लगा। अचानक से ट्रक में मोगरे के फूल की खुशबू आने लगी। मैं सोच में पड़ गया कि ये खुशबू
कहाँ से आने लगी। थोड़ा आगे गए होंगे कि चाचा कुछ खुसफुसा रहे थे। और अचानक उनकी आवाज़ बदल गई। मैंने ट्रक रोक दिया। मैं जंगल जैसे इलाके में आ गया था। चाचा ने बोला कि नीचे उतर। मैंने सोचा चाचा मजाक कर रहे होंगे। मैं भी नीचे उतर गया। जब नीचे उतरकर मैंने चाचा के पैर को देखा तो मैं घबरा गया। चाचा के पैर उल्टे थे। वो देख के मैं डर गया। मैं सोच में पड़ गया कि आज क्या होगा मेरा। मुझे लगा कि आज तो मैं मारा जाऊंगा। वो चुड़ैल थी जो चाचा के रूप में थी। तो फिर चाचा कहाँ थे? मैं ये सोच के पागल हो रहा था। वो चुड़ैल अब अपने रूप में आ चुकी थी। वो दिखने में बहुत डरावनी थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं कुछ बोलता, उसने उससे पहले मेरे मुंह पे उसके नाखूनों से वार कर दिया। मैं तो खून से लथपथ हो चुका था। वो बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? अगली बार आया तो मार डालूंगी तुझे। उसने मुझे धक्का मारा और मैं वहीं गिर पड़ा। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। तब मुझे मेरे पत्नी से ये खबर मिली कि चाचा मर गए हैं और उनकी लाश कटी फटी हालत में एक पेड़ पे लगी हुई पुलिस को मिली। डिस्चार्ज होते ही मैं पंडित जी के पास गया। वो बोले कि मैकेनिक लेने गए थे तो चाचा ने एक पेड़ के पास जाके टॉयलेट किया था। चुड़ैल वही रहती थी। उसकी वजह से चुड़ैल को गुस्सा आ गया। उसने चाचा को वही मार दिया और ट्रक में मांस देख के वो चाचा का रूप लेके तुम्हें मारने आ गई। तुम्हें वो मारने ही वाली थी पर तुम भगवान की कृपा से बच गए। मेरा झाड़ फूँक किया गया और पंडित जी ने मुझे काला धागा दिया और बोला कि तुम अब ठीक हो जाओगे पूरी तरीके से। तब जाके मैं ठीक हो पाया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मेरी चैनल का एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। और अगर आप मुझे अपनी आप बीती या फिर किसी अपने के आप बीती भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम द्वारा कांटेक्ट करके भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को दुनिया के सामने ला सकूं। थैंक यू दोस्तों।